हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। और फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक कौन सा है? हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का। तो इससे पहले जो थे हम अपने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर तो फुल फ्लेज क्या था, थ्योरी का। सेकंड लेक्चर भी हमारा थ्योरी का था, पर हमने अपनी फर्स्ट इलेस्ट्रेशन भी देखी थी उसके साथ। और मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड से क्या करूंगा, सारे के सारे अकाउंट एक बार राइट डाउन कर लूंगा ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो और हमारा जो टाइम भी कम लगे। तो आज के लेक्चर में क्या किया मैंने, सारे के सारे अकाउंट मैंने मेंशन कर दिए। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में फ्रेंड्स होता क्या है, ट्रायल बैलेंस में आपके जितने भी ये सारे अकाउंट्स हैं, या तो ये डेबिट साइड होंगे पोस्टिंग, या फिर ये क्रेडिट साइड होंगे। और लास्ट में क्या है फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड्स का टोटल हमारा क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर तो ये हमारा मैच कर गया तो हमारी बुक्स की जो अर्थमेटिकली एक्यूरेसी है वो बिल्कुल सही है। यानी कि हमने जो पोस्टिंग की थी लेजर से, जो ये हमने ट्रायल बैलेंस, ये सारे अकाउंट्स का बैलेंसेस किया है, वो सारा हमारा करेक्ट है। अगर ये हमारा ट्रायल बैलेंस मिल गया, ट्रायल बैलेंस सिर्फ और सिर्फ मैचिंग के लिए होता है कि क्या बुक्स करेक्ट है या नहीं है। पर इसमें फ्रेंड्स कुछ ऐसे एरर भी होते हैं जो हम ट्रायल बैलेंस के टाइम में लोकेट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के टाइम हम लोकेट नहीं कर सकते। वो आपको मैंने सारा थ्योरी के पोर्शन में कंप्लीट करवा दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इस चैप्टर को शुरू जो सेकंड ऑनवर्ड से पहले ना, मैं आपको एक ना छोटा सा एक और जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है हमारी, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है, क्योंकि अगर आपको क्लासिफिकेशन पता है तो आप इजी से आइडेंटिफाई कर सकोगे कि यह हमारा पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है। तो बस आपको एक क्लासिफिकेशन बतानी है मैंने। तो उसके बाद आपको रूल तो पता ही है कि अगर तो पर्सनल अकाउंट है उसका रूल क्या लगता है, डेबिट रिसीवर क्रेडिटर गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में जो सारे खर्चे होंगे उनको डेबिट करेंगे, जो हमारी सारी इनकम होगी उनको क्रेडिट करेंगे। तो इससे पहले क्या है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नॉमिनल अकाउंट हमारे कौन कौन से हैं, और ऐसे ही रियल अकाउंट कौन कौन से हैं, और पर्सनल अकाउंट कौन कौन से हैं। तो ये मैं आपको क्लासिफिकेशन इसी के लास्ट में करवा देता हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो ये हमारी सारी इलस्ट्रेशन है, ये आपकी इलस्ट्रेशन है फ्रेंड्स, ये आपकी टोटल 9 इलस्ट्रेशन है। तो मैंने ना सारी की सारी राइट डाउन कर ली हुई है। तो बस आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये सारी राइट डाउन है ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है। अगर कोई रहेगी तो वो फिर मैं देख लूंगा बाद में, वो लास्ट में कर लेंगे फिर। ठीक है, ऊपर में हमारे पास स्पेस कम है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो हमारे हो गए पर्सनल अकाउंट, एक हो गए रियल अकाउंट, और जो लास्ट है वो हमारे होते हैं नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में फ्रेंड्स, ये पता नहीं अब इस बुक में है कि नहीं है, शायद होगा ही, मेरे को लगता नहीं है, इस बुक में नहीं है। तो पर्सनल अकाउंट्स में भी फ्रेंड्स हम अकाउंट्स को आगे 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, और फिर आपको मैं बताता हूँ कि उसमें कौन कौन से हमारे आते हैं। ये वैसे ना आपका कल्याणी पब्लिशर की बुक है अकाउंट्स की, उसमें था डिटेल से, इसमें नहीं है। तो जो पर्सनल अकाउंट में फ्रेंड्स वो होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स वैसे तो ये मैंने ना डबल एंट्री सिस्टम में करवाया हुआ है, यहाँ पे बस आपको एक ओवरव्यू देने के लिए मैं दोबारा करवा रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे उनको भी ना दिक्कत हो। वैसे तो चाहिए
आप लोग सीरीज वाइज लेक्चर लिखो, क्योंकि जो हमारे लेक्चर्स हैं कमर्शियल बुक कीपिंग के वो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो आप लोग सीरीज वाइज ही देखा करो। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और यहां पर तीसरा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे आपका नेचुरल पर्सन है, किसी पर्सन के नेम, ये सारे के सारे क्या होंगे, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। किसी भी बंदे का नाम, वो क्या होगा हमारा पर्सनल अकाउंट। जैसे आपका गुरजोत अकाउंट, अनिल अकाउंट, राम अकाउंट, ये सारे क्या है, ह्यूमन बीइंग है, पर्सन्स के नेम है। तो ये हमारे क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और इनका रूल क्या है, डेबिट वर्ड्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये लो आपके रूल ऑफ ट्रांजैक्शन। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है फ्रेंड्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो यहां पर रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे, और जो गिवर होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये तो रूल हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट का। अब आ गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आपके कौन कौन से अकाउंट हो गए फ्रेंड्स, जैसे ये हमारे आर्टिफिशियल है, नेम से क्लियर। आर्टिफिशियल पर्सन कौन कौन से होंगे, जैसे फर्म में आर्टिफिशियल पर्सन है, बंदों ने क्रिएट की हुई है, पर है क्या, फर्म के अकाउंट है। कोई क्लब्स है, कंपनीज है आपकी, है तो ये किसी पर्सन द्वारा ही रन कर रही है ना, ये किसी पर्सन ही ओपन की है। कोई स्कूल है, आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, आपकी ट्रस्ट होगी, बैंक्स हो गए, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है फ्रेंड्स, आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। किसी ना किसी बंदे ने तो बनाए हुए हैं ना इनको, पर ये क्या है, कलेक्टिवली है, एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फर्म के अकाउंट हो गए, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट आगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट फ्रेंड्स वो होते हैं जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताते हैं, कलेक्टिव ग्रुप वाइज हमारी क्या, कलेक्टिव क्या है, कलेक्टिव। इसमें हमने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ अकाउंट को, ग्रुप ऑफ पर्सन को तो रिप्रेजेंट करता ही करता है, पर क्या करता है, इनडायरेक्टली करता है। जैसे ये वैसे तो स्पेशल नेचर के अकाउंट होते हैं, जरूरी नहीं कि कोई फॉर्म इसको ओपन करे या ना करे। इसमें फ्रेंड्स इनडायरेक्टली ग्रुप ऑफ पर्सन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, सपोज मान लो आपने कंपनी खोली है, उसमें आपके 10 इंप्लॉइज है, और आपने जो है वो उसको आप सैलरी पे करते हो। आपने जनवरी की सैलरी नहीं पे की, तो ये सारा का सारा जो एक्सपेंस होगा जनवरी 23 या जनवरी 24 का, वो किस अकाउंट में जाएगा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। यानी कि ये इनडायरेक्टली एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। सैलरी का आउटस्टैंडिंग किसको, ग्रुप से। अल्टीमेटली इसके पीछे कौन है, कोई ना कोई बंदा है, कोई ना कोई पर्सन है जिसको हमने ये पे करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आपके इन्वॉल्व हो गए, सारे आपके आउटस्टैंडिंग नेचर के, आपके प्रीपेड नेचर के। कई बार क्या होता है, कंपनी के पास पैसा ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि एडवांस में अपनी लाइबिलिटीज पे कर देते हैं, तो वो भी इसमें आ जाते हैं। जैसे आपके हो गए वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे कर दिए,
या फिर एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होगी? द इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आपने वो काम तो कर लिया पर आपको उसके बदले में अभी पैसे नहीं मिले, वो भी क्या है? एक्रूड इनकम। वो आपका क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो इसका रूल मैंने आपको बता दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये आप राइट डाउन कर लो। इसके बाद जल्दी जल्दी मैं आपको फिर एक बार बस मैंने आपको बताना है यहाँ पे, फिर आपको मैंने बस जल्दी जल्दी आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करवाऊंगा। अब आगे हमारे जो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में फ्रेंड्स ये बुक में भी दिया हुआ है, रियल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो टेंजिबल रियल अकाउंट और एक है इनटेंजिबल। टेंजिबल आपको पता है, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, स्टॉक। प्लांट, स्टॉक, फर्नीचर, कैश, कैश, इक्विपमेंट्स, आपके कंप्यूटर, सारा कुछ, ये सारे क्या हो गए? आपके टेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट में फ्रेंड्स क्या आ गया? आपके गुडविल्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, आके पेटेंट्स राइट, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? इनटेंजिबल रियल अकाउंट, जिसको आप छू नहीं सकते। तो इसका रूल क्या है फ्रेंड्स? इसका रूल है डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर तो हमारे पास कुछ आएगा उसको डेबिट करेंगे, अगर कुछ जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे, रियल अकाउंट के केस में। रियल अकाउंट में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दी है, कौन कौन से हमारे अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे आपके रह गए जो हैं, ये आपने राइट डाउन कर लिए होंगे, है ना? यानी तो वीडियो पॉज करके आप तो राइट डाउन कर लेना। अब आपके रह गए फ्रेंड्स नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट में क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट का सबसे पहले तो प्रिंसिपल आपको बताता हूं, रूल। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट में फिर कौन कौन से आ गए हमारे? जैसे सैलरी अकाउंट, अगर तो हम टाइमली पे कर रहे हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट है। अगर हमारी आउटस्टैंडिंग है वो कहां फिर क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे, उसको वो रूल लगेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। वेजिस हो गया आपका। अभी मैंने आपको क्या बोला? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। इनकम कौन कौन सी होगी? जैसे आपकी कमीशन रिसीव, आपका सेल्स अकाउंट, और उसके ऑपोजिट परचेज अकाउंट आपका एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट रिसीव आपको हुआ कोई भी, ये इनकम होगी। ये आपके क्या है? नॉमिनल अकाउंट में। इसका रूल ये लो, आप देख लो एक बार। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा था जो आपको रूल बताने थे डेबिट और क्रेडिट के, और आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करवा दी मैंने। तो अब क्या होगा? अब हमारा इजी से जो है हम अपनी इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं। अब आपको मैं इजी से आपको इलस्ट्रेशन सारी की सारी करवा देता हूं जल्दी से। ये मैंने राइट डाउन तो की हुई है, बस आपको बताना है मैंने इसका बैलेंस कौन सा है, डेबिट है कि क्रेडिट है। और ये आपको बता दूंगा कि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है या फिर रियल अकाउंट है। ये कुछ कोई बीच में इलस्ट्रेशंस होंगी जिसके लेजर अकाउंट या फिर ये क्या हुआ है जर्नल एंट्री की हुई, ये भी आपको करवा दूंगा मैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारी सेकंड नंबर जो थी इलस्ट्रेशन थी, उसके हम देखते हैं कौन कौन से हम साइट पोस्टिंग कर सकते हैं। और इसके बिना फ्रेंड्स एक हमारी क्लोजिंग की थी एंट्री, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो भी चलो जब आएगी तब आप कर लेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो मेरे पास बुक है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज करवाता जाऊंगा। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक आपका क्या है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया आपको, बताओ कि स्टॉक हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। अब स्टॉक हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में और क्या आते हैं सारे हमारे एसेट्स, तो इसका क्या होगा ओपनिंग बैलेंस, डेबिट, क्योंकि स्टॉक हमारा नेगेटिव में थोड़ी ना हो सकता है। परचेज, परचेज हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, हमारा खर्चा है, खर्चा हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट होगा तो डेबिट साइड कर देते हैं फिर इसको। अब इसके ऑपोजिट परचेज रिटर्न है तो ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, पर इसमें क्या हो रहा है, हमारा खर्चा जो है कम हो रहा है, कम हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पोस्ट कर देते हैं। अगर परचेज करने से हमारा खर्चा बढ़ रहा है, हम इसको डेबिट साइड कर रहे हैं, और वही परचेज अगर हमने रिटर्न कर दी फ्रेंड्स, तो हमारा खर्चा कम हो गया, हम उसको क्रेडिट साइड कर देंगे। सेल्स, सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, प्लस सेल हमारी क्या है, इनकम, इनकम है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड। अब सेल रिटर्न है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट, पर इसमें क्या है, हमारी इनकम कम हो रही, इनकम कम हो रही तो आप इसको डेबिट साइड कर दो। रेंट, रेंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंस, ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो इसको फिर क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ये लो, रेंट 1200, सैलरी नॉमिनल अकाउंट 5700, एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल अकाउंट है, कितना आपका 880। आगे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव क्या है, बिजनेस को इनकम हुई है, इनकम हुई है तो ये हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितनी हुई है ये, 1440। अब डिस्काउंट ब्रैकेट में लिखा क्रेडिट, डिस्काउंट हमें किसी से मिला होगा, ये भी क्या है, हमारी इनकम है, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर देंगे, कितना 710। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है, ये किस में आता है, टेंजिबल रियल अकाउंट में, ये बिजनेस का एसेट्स है। तो अगर हमने परचेज किया होगा तो इसकी हमने रूल क्या किया था, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। हमारे सारे के सारे एसेट्स फ्रेंड्स डेबिट होते हैं, और सारी की सारी लाइबिलिटी क्या होती है, हमारी क्रेडिट होती है। तो ये हमारे एसेट्स हैं, तो इसलिए इनका बैलेंस क्या होगा फ्रेंड्स, इनका बैलेंस डेबिट होगा। तो ये कितने से डेबिट होंगे, 6000 से। मशीनरी भी क्या है, रियल अकाउंट है, ये आपका 62,000। डेटर्स, ये हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और डेटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमने पैसे लेने हैं, जिनसे हमने पैसे लेने हैं, हमारे क्या होते हैं, बिजनेस के एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं तो उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ये देखो एक चीज और दिखा ही देता हूं आपको, यहां पर इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स, जब भी हमारे एक्सपेंस बढ़ेंगे डेबिट करेंगे इनको, जब भी ये डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे। आप ऐसे भी उसको गेस कर सकते हो, डिक्रीज इन इनकम, जब भी हमारी इनकम, लाइबिलिटी, गेन, कैपिटल डिक्रीज होगी, उसको हम क्रेडिट करेंगे, और उसके ऑपोजिट क्रेडिट डेबिट करेंगे, फिर क्रेडिट करेंगे जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी। तो इनकम का बैलेंस क्रेडिट, गेन का भी क्रेडिट, लाइबिलिटी भी क्रेडिट, और कैपिटल भी क्रेडिट। ठीक है, बस आप लोग ये एक छोटा सा जो है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने ये तो बता ही रहा हूं कि ये हमारे क्या क्या हैं, किस किस साइड आएंगे, कौन कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर्स, अब हमने इनको पैसे पे करने हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड। बिल रिसीवेबल, ये हमारे क्या है, रियल अकाउंट है, हमने पैसे लेने हैं, प्लस एसेट्स है हमारे, एसेट्स है तो क्या करेंगे, डेबिट साइड 4600।
नेक्स्ट बिल पेएबल, हमने पे करने हैं, हमारी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड, कितने से अमाउंट 2500। अब आ गया कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड आपका क्या है फ्रेंड्स, ये आपका एसेट्स है, मोर ओवर ये आपके रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट है तो आप इसको किस में करेंगे, डेबिट साइड करेंगे, कितने से 11,220। अब आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका याद होगा अभी मैंने आपको करवाया, बैंक आपका किस में आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में बैंक आपका। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब पैसे हमने एक्सेस में लिए हुए हैं बैंक से, तो उस ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, हमने पे करनी है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 1800। कैप इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अब बिजनेस को क्या लगी, इंटरेस्ट लगा ओवरड्राफ्ट पे, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो हमारा क्या है, मोर ओवर क्या है, एक्सपेंस है। 2 मिनट फ्रेंड्स, ये ना आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000, तो इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है, ये आपका डेबिट बैलेंस। कैपिटल, कैपिटल किसी बंदे ने इंट्रोड्यूस की, तो ये हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और कैपिटल क्या होती है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस ने इन रिटर्न उस पर्सन को कुछ ना कुछ पे करना, तो इसका क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस कितना, 50,000। ड्रॉइंग्स अकाउंट भी क्या है, पर्सनल अकाउंट। अगर कोई बंदा बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसको तो हम करेंगे क्रेडिट बैलेंस। अगर वही बंदा बिजनेस में से पैसे निकलवा रहा है, फिर उसको डेबिट कर देते हैं, ये लो 50,000 और 7800 इधर कर देते हैं। अब आ गया इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी फ्रेंड्स हम कब पे करके आते हैं, हम पे करके आते हैं जब भी हम कोई परचेज करते हैं, और परचेज करेंगे तो उसके साथ, जब भी आपने परचेज की उस पे आपने इनपुट सीजीएसटी पे किया, तो ये भी तो एक तरह का खर्चा है ना परचेज के ऊपर, तो ये भी हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट है सारे। अब इनकम है या फिर गे या फिर एक्सपेंस है, वो हम देख लेते हैं। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों क्या है, हमारे खर्चे हैं जो हम परचेज के ऊपर, कोई भी गुड्स खरीद के लाते हैं उसके ऊपर पे करके आते हैं, तो ये क्या है फिर 5,000 और 5,000। पर अल्टीमेटली फ्रेंड्स ये क्या होता है, एक बार तो हमने इसको क्या करते हैं, बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट कर देते हैं, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, उसको इनकम ट्रीट करते हैं, पर अल्टीमेटली ये क्या है, हमने गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, उसकी बाद में हम एडजस्टमेंट करते हैं, वो आपको मैंने जीएसटी वाले चैप्टर में करवाया हुआ। तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया फिर, क्रेडिट, ये भी 8,000, ये भी 8,000। जब हमने सेल की, किसी से क्या किया, कलेक्ट, सीजीएसटी कलेक्ट किया और एसजीएसटी कलेक्ट किया, ये हमारे लिए क्या है, इनकम का पार्ट ही है, पर अल्टीमेटली ये इनकम है किसकी, ये इनकम है गवर्नमेंट की, जो हमने गवर्नमेंट को पे करनी है अल्टीमेटली। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको सारे वही जो है अकाउंट रिकॉग्नाइज करने हैं और उसको पोस्टिंग करनी है, तो कर लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब दो है, सबसे पहले तो ओपनिंग और क्लोजिंग का आपको एक बार बता देता हूं। ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक में उसने आगे लिख दिया कि नोट एडजस्टेड, इसकी हमने एडजस्टमेंट नहीं की हुई। एक बार आपको फिर से आपको एक दिखा देता हूं मैं। अब एडजस्टमेंट मतलब हैंस व्हेन द, ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आ गया फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। वैसे तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपका ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं है, पर इन केस अगर वहां पे लिखा आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट में लिखा होगा एडजस्टेड, फिर आपका वो ट्रायल बैलेंस का पार्ट बनेगा, फिर आपको उसको ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करना पड़ेगा।
और एक दो चीजें और थी, वो भी आपको बता देता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक कब कब हम जो है अपने ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करते हैं। एक तो जब हम, क्या था यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट थी, वो बस इंपॉर्टेंट है आपकी इस चैप्टर में। बाकी तो डेबिट क्रेडिट साइड आपने पोस्टिंग ही करनी है। ये लो, एक तो इन केस ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, अगर तो आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, अब जाके आप लोग क्या कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका जो है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड होगा। इन केस अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग पहले ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट एंट्री भी आ जाती है, उसके बाद जो है हम क्लोजिंग स्टॉक को, जब हम फिर से पहले मान लो हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, फिर हमें पता चल गया कि इसमें तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करनी थी, हमने कर ली, चलो ठीक है, आगे इसी वाली चैप्टर में आएगा। फिर हमने दोबारा फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, अब इस वाले ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होगा आपका, आगे बताऊंगा आपको कैसे है विद एग्जांपल। तो इन तीन केसेस में आता है, ये देखो, हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेस द क्लोजिंग स्टॉक विल बी अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, इन तीन केसेस में आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड होगा। अब ये वाला चीज क्या बोल रहा है, ये वाली चीज, ये चीज बोल रहा है कि जब भी आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल रहे हो, अब यहां पे क्या किया, यहां पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना, 1,50,000, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब है कि इसकी एडजस्टमेंट हुई हुई है, यानी कि इसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो गई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो फ्रेंड्स हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया, क्योंकि अब रह गया ओपनिंग स्टॉक, तो फिर आएगा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हमने इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इसकी हमने एडजस्टमेंट कर दी थी पहले ही, पहले ही कर दी थी, अब फिर हम इंक्लूड कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पे ये ना होता, इसकी जगह होता परचेज, फिर हम क्या करते, ओपनिंग स्टॉक को भी इंक्लूड करते और परचेज को भी इंक्लूड करते अपने ट्रायल बैलेंस में, फिर ये चीज यहां से हट जानी थी, ये भी क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट ही नहीं किया, फिर हमने इंक्लूड टू करना है, ठीक है। चलो, तो इस वाले केस में क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या बोला उसने, स्टॉक नॉट एडजस्टेड, हमने कोई एडजस्टमेंट ही नहीं की, एडजस्टमेंट नहीं की, फिर हम इंक्लूड क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं है, पर तीन केसेस में क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस का पार्ट होता है। एक, जब उसमें एडजस्टमेंट होती है, दो, जब हम आफ्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं ट्रायल बैलेंस, तीसरा, जब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे फिर एक एक करके, अब क्या होता है, नोट एडजस्टेड, जो ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक फ्रेंड्स आपका रियल काउंट है, आपका एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस क्या होगा, डेबिट, तो ये कितना, 2,20,000। परचेज आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा, ये कितना, 25,75,000। सेल आपकी इनकम है, इनकम है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, 36,18,000। कैरेज इनवर्ड, कैरेज हम क्या करके आए, पे करके आए, जब हमने सामान खरीदा होगा तो हमने पे किया होगा उस पे, तो है तो खर्चा ही। कैरेज आउटवर्ड, जब हमने सेल की होगी तो हमने उस पर कैरेज आउटवर्ड पे किया। अब रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न हमारे पास आई, हमारे पास कब आएगी, जब हम सेल करेंगे, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सेल रिटर्न। अगर सेल आपका इनकम है और क्रेडिट है, तो सेल रिटर्न आपकी क्या होगी, डेबिट होगी, कितने से, 85,000 से। रिटर्न आउटवर्ड, हमने रिटर्न बाहर भेजी, हम बाहर रिटर्न कब भेजेंगे, जब हम इसको परचेज करेंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न। तो परचेज हमारा क्या है, खर्चा है, तो इसके ऑपोजिट खर्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड। डेटर्स, डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, तो एसेट साइड कर देंगे, कितनी, 3,20,000।
तो क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस है 1,74,000। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या है, बिजनेस के लॉसेस है, लॉसेस है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड। कितनी अमाउंट आपकी, 6,000। स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या है, खर्चा है, खर्चा है, नॉमिनल काउंट है, ये लो। इंश्योरेंस भी क्या है, खर्चा है। वेजेस एंड सैलरी, ये भी क्या है, खर्चा है, नॉमिनल काउंट है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, एसेट्स है, प्लस मोर ओवर क्या है, ये इनटेंजिबल हो गया। इन्वेस्टमेंट हम देख थोड़ी ना सकते हैं, अगर मान लो किसी चीज में जैसे फर्नीचर में इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर हम इसको उसमें ट्रीट कर देंगे टेंजिबल एसेट्स में। तो हमारा एसेट्स है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी क्या इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, तो किस में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, इसको हम कैश है तो डेबिट साइड, ये आपका कैश रियल अकाउंट होता है और बैंक आपका पर्सनल अकाउंट। कितना, 12,400। आगे प्रेमिसेस, बिल्डिंग है, ऑफिस की, रियल अकाउंट है तो एसेट्स है। फिक्चर्स, ये भी आपके क्या है, एसेट्स है। मिसलेनियस एक्सपेंस, आपकी एक्सपेंस है। मिसलेनियस इनकम्स, नाम से क्लियर इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, आपके पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे गिवर कौन है, आईसीआईसीआई बैंक, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मोर ओवर ये लोन है, हमने फ्यूचर में इसको पे करना है, हमारी लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन अबव, अब ऊपर वाले लोन पे हमने इंटरेस्ट पे किया, हमारा क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल, किसी बंदे की, क्रेडिट। प्रोप्राइटर विड्रॉल, ये लो, डेबिट। कंप्यूटर, एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस, डेबिट। गुडविल, गुडविल क्या है, इनटेंजिबल रियल एसेट्स, डेबिट। अब आ गया स्टॉक नोट एडजस्टेड, अगर मान लो स्टॉक नोट एडजस्टेड है तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे यहाँ पे। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट जब हमने परचेज की तब हमने ये पे किया, हमारा क्या है, एक्सपेंस है। अगर परचेज हमारा एक्सपेंस है, उसके ऊपर जो टैक्स पे करके आए हैं वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। आउटपुट आईजीएसटी, जब हमने सेल की तो ये हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट किया तो क्या है, इनकम। चलो लास्ट में आप लोग टोटल कर लेना, और टोटल हमारा क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 में फर्स्ट क्या है, परचेजेस। अब तो मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा कौन से हमारे एक्सपेंस है, कौन से हमारे इनकम है। तो एक चीज फिर से आपको बता देता हूं, एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम का बैलेंस क्रेडिट, इनकम और गेन, एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, ये आपका मेन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परचेज, परचेज हमारा क्या है, खर्चा है, ये लो 18,20,000। स्टॉक, स्टॉक हमारा एसेट्स है, रियल एसेट्स। सेल, इनकम। सन्ड्री एक्सपेंस, नाम से क्लियर। लीज होल्ड प्रेमिसिस, प्रेमिसिस क्या, बिल्डिंग आपकी एसेट्स है। फ्री होल्ड प्रेमिसिस, ये भी क्या है, एसेट्स है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न हमारे पास आई, सेल रिटर्न, आपकी इनकम कम हो रही है। नेक्स्ट, 2 मिनट फ्रेंड्स।
नेक्स्ट आपका है फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर आपका एसेट्स 290, इक्विपमेंट्स एसेट्स, रिपेयर आपने रिपेयर की, खर्चा किया, खर्चा किया तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन ये भी क्या है, खर्चा है। प्रोप्राइटर विड्रॉल, प्रोप्राइटर की कैपिटल होती है तो क्रेडिट करते हैं, अब विड्रॉल की है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हमारे क्या है, एसेट्स है। क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नाम से क्लियर, क्रेडिटर्स। आगे बैड डेट्स, बैड डेट्स हमारे क्या है, खर्चा है, हमारा लॉसेस है, लॉसेस है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की, हमारा एसेट्स है ये 2 लाख, ये लो। अब इस इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला तो ये हमारी क्या होगी, इनकम होगी। लॉन्ग टर्म बोरविंग, हमने पैसे उधार लिए मार्केट से, हमारी लाइबिलिटी है, हमने वापस करनी है कल को, क्रेडिट बैलेंस। लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, हमने बैंक से उधार लिया, वापस करेंगे, ये लो। इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंस, उस लोन पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमारा क्या है, एक्सपेंस है। पैटी कैश काउंट, हमारे पास कैश काउंट, हमारे एसेट्स पड़े, रियल काउंट है। बैलेंस एट ए बैंक, हमारे पास बैंक में बैलेंस पड़ा, एसेट्स है। लास्ट में क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड, नॉट एडजस्टेड है तो इसकी एंट्री नहीं आएगी। अब यहां पे फ्रेंड्स आपने एक चीज देखी होगी, इन केस अगर मान लो हमारा बैलेंस नहीं मिलता, यहां पे तो चलो वैसे तो मैंने टोटल नहीं किया, आपका टोटल लास्ट में मिल जाना चाहिए, अगर तो नहीं किया तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा कैपिटल भी होता है, जैसे हम ओपनिंग एंट्री करते आ रहे हैं ना, आप लोग ये देख लेना कि इसमें कैपिटल अकाउंट क्या इन्वॉल्व है या नहीं है। आपका जो जो भी, अगर तो मान लो आपकी डेबिट साइड ज्यादा हुई और क्रेडिट साइड कम हुई, तो आप समझ लेना कि ये हमारा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट साइड के। अगर फिर भी मान लो क्रेडिट साइड फिर भी कम हुई, फिर हमारे ये रिजर्व में डाल देना आप, या सस्पेंस में डाल देना, वो हम आगे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैं ना जो बुक में देख रहा हूँ ना, मैंने चलो टोटल तो आप लोग कर लेना, इन्होंने लास्ट में क्या निकाला, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर करके निकाला हुआ। तो मेरे को यही है कि जब भी हम टोटल करेंगे ना, तो इन दोनों साइड्स का टोटल नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे अगर प्रोप्राइटर की विड्रॉन है तो नेचुरली उसने कैपिटल भी तो इंट्रोड्यूस की होगी बिजनेस में, वो हमें दी नहीं हुई, तो वो हमारी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर, वो आप यहां पे निकाल लेना, कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स, चलो यहां पे नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रीपेड एक्सपेंस, बताओ कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी आपको बताया मैंने, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो मोर ओवर प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, हमने एडवांस में पे कर दिए, यानी कि हमारे एसेट्स हो गए, एसेट्स हो गए तो इसका बैलेंस क्या करेंगे, इसका बैलेंस हम डेबिट करेंगे। कितना, 5,000। आउटस्टैंडिंग रेंट, हमने रेंट पे ही नहीं किया, हमारी लाइबिलिटी है, हमें पे करना है हमने, तो क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस। बैड डेट्स रिकवर्ड, जब बैड डेट्स होते हैं हमारा लॉसेस हो रहा है, अब बैड डेट्स रिकवर हो गए, हमें क्या हो गया, गेन हो गया, गेन हो गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इनकम हुई, इनकम हुई तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ड्यू टू मोहन, हमने मोहन को पैसे देने हैं, मोहन को पैसे देने हैं तो ये हमारा क्या है, क्रेडिटर है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंकों को पैसे देने हैं हमने। डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट अलाउड किया, अलाउड, अलाउड क्या होता है, एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट ड्यू फ्रॉम, यानी कि विनोद से हमने पैसे लेने हैं, लेने हैं तो हमारा क्या है, डेटर है। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है। पेटेंट्स एसेट्स, मशीनरी एसेट्स,
एसेट्स का बैलेंस डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का फिर क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस। अब यहां पे इसने क्या लिखा ऊपर, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इट इन ए करेक्ट फॉर्म। तो ये क्या हो गया, ये उसने क्या बोल रहा है, इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाया। तो आप लोग वो कहते हैं आप लोग इसको करेक्ट करके री ड्राफ्ट करो। तो हम लोग तो सिर्फ एक एक एंट्री उठाएंगे और हमें पता है कौन कौन सी साइड आनी है। तो चलो हम लोग करते हैं। कैश इन हैंड आपका रियल अकाउंट, एसेट्स है, एसेट साइड डाल देते हैं डेबिट। मशीनरी एसेट्स, परचेज एक्सपेंस, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, कैरेज इनवर्ड खर्चा एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड ये भी हमारा खर्चा, वेजिस खर्चा, रेंट खर्चा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से समझो क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड खर्चा, रिटर्न आउटवर्ड हमने रिटर्न बाहर भेजी। हम बाहर कब भेजेंगे, जब हम इसको परचेज करेंगे। तो ये आपकी क्या है, परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड रिटर्न हमारे पास आई, सेल रिटर्न। परचेज क्या होता है, खर्चा होता है। तो खर्चा कम कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेल रिटर्न, सेल हमारी क्या हो, इनकम, इनकम कम हो रही है तो इसको डेबिट करेंगे। कैपिटल क्रेडिट, ड्रॉइंग्स डेबिट। बहुत इजी है फ्रेंड्स। बैंक लोन, लो लाइबिलिटी हमारी। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट्स, रियल अकाउंट हमारे। सेल्स इनकम, डिस्काउंट रिसीव इनकम। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग क्या करना है, टोटल करना है। बस आपने सिर्फ यही रिकॉग्नाइज करना है। ये अगर आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया ना फ्रेंड, फिर आपके लिए ट्रायल बैलेंस मुश्किल नहीं है। लॉसेस और एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, इनकम और गेन क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी क्रेडिट। ये आपको मैंने बता दिया हुआ है कौन कौन से अकाउंट हमारे कौन कौन से कैसे कैसे फॉल करते हैं, किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अकाउंट्स वैसे सबसे इजी होता है, बस एक बार समझने की देर है। जैसे ही आपको समझ आ गई तो उसके बाद तो वो डिफिकल्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो आज वैसे हम फिनिश ही करेंगे फ्रेंड्स, चाहे आपको लेक्चर जितना मर्जी हो जाए। मेरी कोशिश होगी कि मैं फिनिश ही करवा दूं आपको ये सारी की सारी इलस्ट्रेशंस, ताकि नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स का, मेरे को लगता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स ही। बाकी एक बार फिर से देख लूंगा मैं कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा कौन सा, अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहने वाला है हमारा, कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करवानी है या फिर कोई और चैप्टर करवाना आपको। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, ट्रायल बैलेंस तो हमारा दिया हुआ था, ठीक है दिया हुआ है, दोनों साइड्स का टोटल भी मिल गया। फिर क्या बोल रहा है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर एंटर्ड इनटू बट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमने एक्चुअल में तो की थी, पर हम बुक्स में इसकी एंट्री करना भूल गए तो हम क्या करेंगे, अब इसको दोबारा करेंगे और हमारा दोबारा क्या होगा, सारा का सारा रीड्राफ्ट होगा। जब हम सपोज कर लो आप लोगों ने एक्चुअल में तो कर ली, पर आप लोग जैसे मान लो गुड्स तो परचेज कर लाए उधार, पर आपने बुक्स में एंट्री नहीं की, तो ये हमारी 15,000 जो फ्रेंड्स एंट्री है ना बुक में परचेज से रिलेटेड, वो 15,000 कम है। अब हमें 15,000 और ऐड करना होगा। चलो मैं आपको एडजस्टमेंट एंट्री भी करवाता हूं, फिर आप देखना कि कैसे हम रीड्राफ्ट करते हैं। और जो हमारी ये डेबिट और क्रेडिट साइड मिल रही है ना, ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है।
जितने से डेबिट होगा कोई ट्रांजैक्शन उतने से वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगी। तो लास्ट में हमारा क्या होगा, दोनों के साइड्स का टोटल मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जर्नल एंट्रीज है, तो जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। चलो, गुड्स वर्थ ₹15,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट। अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है फ्रेंड्स, चारों की चारों ये हम बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। अगर अब रिकॉर्ड करेंगे तो इनसे जो अकाउंट्स अफेक्टेड होंगे, जो अकाउंट इन्वॉल्व है इन चारों ट्रांजैक्शन में, वो भी तो अकाउंट इफेक्टेड होंगे ना, उनका भी तो बैलेंस कम या ज्यादा होगा। वो अब देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो गुड्स परचेज की हमने क्रेडिट में, सबसे पहले तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले एक तो परचेज अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है और दूसरा क्रेडिटर अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, यानी कि इन्वॉल्व है। तो इन दोनों का बैलेंस आपका हिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव ए चेक ऑफ ₹24,000 फ्रॉम क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25,000। ये हम एंट्री एक्चुअल में तो ही थी, पर हम बुक में भी करना भूल गए। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। 24,000, 1,000, 25,000। दो अकाउंट पहले हो गए, 3 अकाउंट अब हो गए, टोटल 5 अकाउंट आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। गुड्स अमाउंटिंग ₹3,000 वर रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, यानी कि सेल रिटर्न। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितने से, 3,000 से। नेक्स्ट, रेंट पेड रेंट फॉर द मंथ बाय चेक, रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 8,000। अब फ्रेंड्स नीचे ना मैंने सारे के सारे लेजर अकाउंट आपके लिखे होंगे, ये देखो, क्रेडिटर, बैंक, ये सारे नीचे। उसके बाद क्या है, ट्रायल बैलेंस है, वो हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट आपका क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट से पहले दिया हुआ है वो कितना है, वो आपका है यहाँ पे जो मैं देख रहा हूं, 11,20,000। अब आपकी एक एडजस्टमेंट एंट्री भी थी परचेज से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड ये देखो, फर्स्ट नंबर, इसमें क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसमें हमने एक परचेज की थी 15,000 की, वो हम भूल ही गए अकाउंट में करनी, यानी कि परचेज अकाउंट में उसकी एंट्री की नहीं। अब हम एंट्री कर लेते हैं, ये लो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू क्रेडिटर अकाउंट, कितना, 15,000। ये कौन सी साइड होती है, डेबिट, ये क्रेडिट। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बोलता हूं हर एक चैप्टर को सीरीज वाइज देखा करो। अब ये लेजर का क्वेश्चन आ गया आपका, चैप्टर नंबर 13। जो भी देखो सीरीज वाइज देखो, अच्छे से किया करो, तभी हमारा टारगेट अचीव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब क्या परचेज में और एंट्री है हमारी, नहीं, नहीं है, तो बाकी क्या कर देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब हमारी फ्रेंड्स जो हम ट्रायल बैलेंस में हम एंट्री करेंगे, जो अमाउंट लिखेंगे परचेज की, वो कितनी लिखेंगे, 11,20,000 प्लस 15,000, ये लिखेंगे 11,35,000। अब इसको टू बैलेंस ब्रो डाउन भी कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको समझ नहीं लगेगा। अब परचेज में ये वाली फिगर लाएगा ये। अब नेक्स्ट आ गया क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर अकाउंट हमारा अफेक्टेड हुआ, बिल्कुल हुआ, जो ऊपर हमने 15,000 की परचेज की है। तो क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है फ्रेंड्स, क्रेडिट होता है, बाय बैलेंस क्रेडिट ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का पहले के ट्रायल बैलेंस में कितना था, 2-2.5 लाख। अब 15,000 के क्रेडिटर और है, बाय परचेजेस 15,000। अब हमारा बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया, टू बैलेंस कैरी डाउन 2,65,000। अब ट्रायल बैलेंस जब भी प्रिपेयर करेंगे 2,65,000 से करेंगे अकाउंट को।
ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का आपका बैलेंस क्या होता है फ्रेंड्स? डेबिट होता है। पर ऊपर देख लेते हैं कि कौन सा बैलेंस है, क्योंकि इसमें तो इसने क्रेडिट साइड किया हुआ, तो बिल्कुल क्रेडिट साइड ही होगा ना फिर। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, सॉरी, ये लो, बैंक का बैलेंस नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट यानी कि हमारी लाइबिलिटी, तो ये 55,000, ये लो, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अब देख लेते हैं कौन कौन से में हमारी ट्रांजैक्शन में बैंक इन्वॉल्व था। एक तो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड इसकी एंट्री कर देंगे बाय रेंट 8,000 से। और इसमें हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? बैंक डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से? 24,000 से। तो ये हम टू डेटर्स कर देंगे। चलो ठीक है, 24,000 और 8,000 की एंट्री बाय रेंट, कितना? 8,000। टू डेटर्स कितने? 24,000। अब आपका बैंक का बैलेंस कितना रह गया? टू बैलेंस कैरी डाउन, 55,000 प्लस 8,000 माइनस 24,000, ये फ्रेंड्स आपका बैलेंस आ गया 39,000। अब आप बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या करोगे? 39,000 लिखोगे। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या है? हमारा एक्सपेंस है। तो इसमें भी हमने एक, शायद मेरे को लगता है ये हमने अपने डेटर को अलाउड किया था। ये देखो, डेबिट साइड है तो डेबिट साइड इसकी पोस्टिंग कर देते हैं टू डेटर्स 1,000 से। और इसकी एंट्री नहीं होगी फिर, चलो कोई ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,000। नेक्स्ट डेटर अकाउंट। डेटर का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना आपका? 5,10,000। अब इसमें एक डेटर की एंट्रीज है, वो देखते हैं कौन कौन सी। डेटर अकाउंट किस किस में इन्वॉल्व है? एक तो हमारा इसमें इन्वॉल्व है, और एक ऊपर वाली एंट्री में इन्वॉल्व है। तो डेटर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रही है। यहाँ पे भी डेटर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रही है, यानी कि तीनों की तीनों ट्रांजैक्शन हमारी क्या होगी? क्रेडिट साइड होगी, बाय बैंक, बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय सेल रिटर्न। ठीक है, ये आपको मैं अब जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। बाय बैंक, बाय डिस्काउंट अलाउड, और बाय सेल रिटर्न। लास्ट में आप लोग क्या करना? बैलेंस निकालना। बैंक 24,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000, सेल रिटर्न 3,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब डेटर्स का कितना बैलेंस रह गया ये देखते हैं। 5,10,000 माइनस 25 माइनस 3, 4,82,000। अब आपकी सेल रिटर्न। सेल रिटर्न आपका एक था, टू डेटर्स 3,000, तो यहां पे बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,000। नेक्स्ट रेंट। रेंट भी आपने एक 8,000 का पे किया है, तो ओपनिंग भी है इसमें, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस, तो और रेंट पे किया था, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। अब रेंट का जो हमारा खर्चा कितना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन रेंट से 96,000। अब हम जो है ट्रायल बैलेंस में 96,000 करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो हमारे अकाउंट्स अफेक्टेड हुए हैं, मैं आपका वो बैलेंस लिखवा देता हूँ, बाकी तो हमारे एज इट इज ही आएंगे, यानी तो सारे सीरियल वाइज कर लेते हैं। कैपिटल। कैपिटल हमारी कितनी है? 5,00,000 की, और कैपिटल क्या है? क्रेडिट। और प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट्स है, एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस। फर्नीचर एसेट्स डेबिट बैलेंस। कैश इन हैंड कितना? 30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका अभी इफेक्टेड हुआ था ऊपर बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस कितना रह गया फ्रेंड्स आपका? 39,000। पहले कितना था ये देख लेते हैं। ये देखो बैंक कहाँ गया,
ये लो 39,000 राउंड किया हुआ है। पहले था फ्रेंड्स आपका बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट 55,000, अब कितना रह गया 39,000। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऐसे जब एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं उसके बाद फिर से हमें क्या है, अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है। परचेज 11,35,000, यहां पे परचेज अकाउंट भी आपका अफेक्टेड हुआ था। ये लो 11,35,000। तो जो जो अकाउंट अफेक्टेड हुए उनका तो लेटेस्ट बैलेंस उतारेंगे, जैसे परचेज, क्रेडिटर, बैंक, डिस्काउंट अलाउड, डेटर्स, सेल रिटर्न, रेंट। बाकी के बैलेंस वैसे के वैसे राइट डाउन कर देंगे। तो परचेज का अब कितना है 11,35। डिस्काउंट अलाउड अभी हुआ था हमारा ऊपर 1,000। सेल हमारी कितनी है 17,40,000। तो पहले भी फ्रेंड्स हमारी सेल जो थी कितनी थी। डेटर्स डेटर्स हमारे हुए अब 4,82,000, जबकि पहले ये कितने थे, पहले ये थे हमारे 5,10,000। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स पहले थे 2.5 लाख के, अब हो गए आपके 2,65,000 के। सेल रिटर्न पहले तो थी ही नहीं, अब आई है सेल रिटर्न कितनी की 3,000 की। रेंट रेंट आपका पहले कितना था 88,000 का, अब 96,000 का। जर्नल एक्सपेंस एक्सपेंस है तो क्या करेंगे डेबिट करेंगे, पहले भी 7,000 का अब भी 7,000 का। तो लास्ट में आप लोगों का टोटल मैच कर जाएगा, आप लोग करके भी देख लेना एक बार। तो यहाँ पे भी सिंपल पोस्टिंग करेंगे, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर बाय एन इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। रीड्राफ्ट ही करना है हमें और नेसेसरी नोट्स देने। तो नोट्स तो फ्रेंड्स आप लोग खुद दे रहे हैं ना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रीड्राफ्ट करवा देता हूँ। डेटर्स क्योंकि बार बार देखूंगा मैं आपको बता ही दूंगा ये हमारा डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, एसेट या फिर क्रेडिट लाइबिलिटी है। डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक रियल अकाउंट आपका एसेट्स, ये लो एसेट्स है। परचेज एक्सपेंस, परचेज रिटर्न खर्चा कम हो रहा है तो क्रेडिट। कैश इन हैंड एसेट्स, मशीनरी एसेट्स, गुडविल एसेट्स, सेल इनकम, सेल रिटर्न इनकम कम हो रही है। लोन फ्रॉम राम, राम से हमने लोन लिया इसको पे भी करेंगे, लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन राम लोन, जो हमने राम से लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है। बिल रिसीवेबल एसेट्स, कैपिटल लाइबिलिटी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIC खर्चा, कैरेज खर्चा, एडवर्टाइजमेंट खर्चा, डिस्काउंट रिसीव इनकम, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये हमारी क्या है इनकम है। अब फ्रेंड्स क्या है यहां पे मैं जो देख रहा हूं, यहां पे एक बार क्या करना आप, यहां पे ना डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल मैच नहीं किया, तो यहां पे इन्होंने लास्ट में क्या किया ओपन सस्पेंस अकाउंट कर दिया। यहां पे एक बार आपको टोटल करवा देता हूं एंट्रीज का। जो ये डेबिट साइड का टोटल फ्रेंड्स बनेगा ये हमारा बनेगा 1,75,800 और क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 1,76,800। तो फ्रेंड्स ये जो कम होगी ना डेबिट साइड, एक बार हम क्या करेंगे इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं 1,000 रुपया। जब भी हमें कल को ये लोकेट हो गया एरर, तब हम क्या करेंगे एंट्री उसकी सस्पेंस अकाउंट से कर देंगे। अगर तो हमारा क्रेडिट साइड कम होता
तो मैंने आपको बताया है कि आप लोग क्या करते, इसको कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर करके कर देते, पर यहाँ पे क्रेडिट साइड कम नहीं है, यहाँ पे उसने डेबिट साइड ही कम कर दी। मोर ओवर यहाँ पे शायद हमें गुडविल भी दिया हुआ है, ये लो, तो हम फिर क्या करते हैं, इसको डेबिट साइड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, एक बार हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया, और जब भी हमें अकाउंट इसका लोकेट होगा कल को, ये किसकी वजह से जो था आई है, इसमें जो आपकी डेबिट साइड शॉर्ट आई है, तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट से उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक बार हमने टोटल को मिलाना ही होता है ट्रायल बैलेंस के, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी साइड शॉर्ट रहती है उसमें हम फिर एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। अब अगर यहीं पर ये हमारी क्रेडिट साइड शॉर्ट होती, पर ऊपर कैपिटल अकाउंट आपका ऑलरेडी दिया होता है, तो आप क्या करते, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहां कर देते, क्रेडिट साइड कर देते। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन। तो द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन, ड्रॉ अप ए करेक्ट ट्रायल बैलेंस। करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाओ, वो कहते हैं, तो ठीक है बना देते हैं फिर। अब यहां पे उसने लास्ट में क्या बोला है, डिफरेंस इन दी बुक्स। अब इसका देखते हैं क्या करते हैं। अगर हम करेक्ट बैलेंस बनाएंगे, क्या पता हमें मिल ही जाए हमारा। ये ओपनिंग स्टॉक है 5,40,000 का, क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिखा नोट एडजस्टेड, यानी कि एडजस्ट नहीं किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट ही नहीं है फिर। तो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है, तो एसेट साइड कर देते हैं 5,40,000। क्लोजिंग स्टॉक नोट एडजस्टेड, तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस का पार्ट ही नहीं है। गुड्स हमने खरीदी, परचेज, परचेज क्या है, खर्चा है। गुड्स सोल्ड, इनकम। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न हमारे पास आई, सेल रिटर्न, यानी कि हमारी इनकम कम होगी। रिटर्न आउटवर्ड, हमने रिटर्न बाहर भेजी, हमारा खर्चा कम हो गया। कैरेज, खर्चा, डेबिट बैलेंस। एसेट्स, डेबिट। नेक्स्ट रेंट पेड, रेंट किया, खर्चा किया। फ्यूल, खर्चा। रेंट ऑफ प्रेमिसेस सबलेट टू घनश्याम। अब हमने क्या किया, हमारे पास प्रेमिसेस थी, उसको घनश्याम को हमने सबलेट कर दिया, तो वो हमें इनकम हो रही है कितनी, 24,000। हमने आगे से जगह ली होगी, उसको आगे दे दी किसी और को, तो जो हमें वो पैसे पे कर रहा है वो तो नेचुरली हमारे लिए तो इनकम है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, इनकम को क्रेडिट। लोन टेकन, लाइबिलिटी, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, एक्सपेंस। नेक्स्ट कैपिटल, आपकी लाइबिलिटी है बिजनेस की। इनकम टैक्स, एक्सपेंस। रेट्स, ये होते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस, 3,000 एक्सपेंस। कस्टमर अकाउंट, यानी कि डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस, डेबिट। सप्लायर अकाउंट, जिनसे हमने सामान खरीदा होगा तो हमारे क्या है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिट बैलेंस। HDFC बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक के हमने पैसे देने हैं, क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। मिसलेनियस इनकम, इनकम का बैलेंस, क्रेडिट। लास्ट में रह गया आपका सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस इन बुक। हमने पहले क्या किया होगा, पहले इनएक्सपीरियंस वाले बंदे ने आपके अकाउंट बनाए होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगी, आपकी डेबिट साइड शॉर्ट होगी। अब आपने क्या किया, आपने ध्यान से हर एक एंट्री को पोस्ट किया। अब आप लोग टोटल करना, आपका टोटल वैसे ही मैच कर जाएगा, तो जो आपका सस्पेंस अकाउंट होगा उसमें फिर पोस्टिंग की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका लास्ट में टोटल आएगा 89,22,000। एक बार आप लोग करके देख लेना, तो फिर सस्पेंस अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने दोबारा अकाउंट देखे। हो सकता है कि कोई ना कोई अकाउंट हमने गलत जगह पोस्ट कर दिया हो, जिसकी वजह से लास्ट में हमारा
डेबिट क्रेडिट मिला नहीं, तो एक बार दोनों साइड को मिलाने के लिए हमने क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। पर जब हमने हर एक इंडिविजुअल अकाउंट को दोबारा देखा तो हमारा टोटल फिर से मैच कर गया। ठीक है, चलो एक बार आप लोग इसका टोटल कर लेना, आपका टोटल मिल जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे ट्रायल बैलेंस एंड एरर वाले चैप्टर की इलस्ट्रेशंस फिनिश होगी। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। ठीक है, चलो अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो जिन बच्चों ने अभी सेल्फ स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।